भैया ने वो पहले ही डिजाइन कर दिया था मेरा पेज, वो अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने रीसेट किया है पूरा। कौन सा पेज है मुझे बताओ। वो सर नहीं आ रहा है, मैं नया बना रही थी फिर पेज। कौन सा, ये होम टू की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? करण, कौन सा पेज डिलीट कर दिया था? एक पेजेस में मल्टीपल बहुत सारे पेजेस बना दिए थे। हाँ। ऐड पेज करते 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 होम के 10-10 और सैंपल पेज 10-10 ड्राफ्ट में, तो मैंने सारा फिर रीसेट करके वापस से डेमो मोड करके। अच्छा एक काम कर जागृति, ठीक है यस जागृति सर। सुनो, मैं सब खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सब डिलीट कर रहा हूँ। क्या करना है, एक पेज बनाना है, ठीक है। अभी अगर ये मैं आपको ट्रेस कर रहा हूँ, तो जब भी आप कोई चीज डिलीट करते हो ना तो वो ट्रेस में चली जाती है, ठीक है। अभी जैसे आपका कुछ पेज नहीं है इसके अंदर में, आप इसको रिलोड भी करके देखोगे तो इसमें कोई पेज नजर नहीं आएगा। आप नया पेज बनाओगे तो यहाँ से बनाओगे। तो पहले सिर्फ अपने जो जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं सिर्फ वो बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ आपको, और फिर डिलीट कर दूंगा खुद भी, ठीक है। सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए भी। तो जैसे आप किसी भी पेज को खोलते हो, अब जैसे आपको होम पेज बनाना है तो आपने होम पेज ले लिया, पब्लिश कर दो। ठीक है, होम हो गया, ये होम आ गया, देख लो। दूसरे पे गए, आपको अबाउट अस पेज बनाना है। अबाउट पेज हो गया, पब्लिश कर दो इसको। अब जैसे ये दो पेज मैंने बना दिए, आप ऐसे ही करके बाकी और पेजेस भी, जैसे कॉन्टैक्ट बनाना है, कोई सर्विस का पेज बनाना है, वो इसमें जाकर बना सकते हो। अब जैसे इसको एडिट करना है अगर, तो इस पे जाना है एडिट करने के लिए, इस पे जाओगे तो आपके पास में ये ऑप्शंस आया। जैसे ही आप पेज बनाएगा इसको ऑप्ट कर लीजिएगा। इसको ऑप्ट करने के बाद में, ठीक है, आपके पास में ये आ रहा है। इसको हटाने के लिए आपको पेज की हेडर विजिबिलिटी को ऑफ करना है, तो अपडेट कर दो। एंड उसके बाद में इसको हटा भी देता हूं मैं। इसके बाद एडिट पेज पे जाना और इसको ऑफ कर दीजिएगा। इसको ये ऑफ करा, तो ये आपका होम पेज बन गया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे होम पेज यहाँ पे हो गया। अब इसमें जो भी चीजें बनानी हैं वो आप बना सकते हो, ठीक है। अब इस पे जैसा भी आपको डिजाइन करना है वो आपके ऊपर है, अब सेक्शन बाय सेक्शन कैसे बनाते हो, ठीक है। तो वही बाकी सारी चीजें सेम करके इसको बनाना शुरू कर दो। और इसमें कभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि पेज कहाँ दिखाई देगा, तो इस पे जाना, पेजेस में जाना, ठीक है। ये आपको पेजेस में नजर आएंगे, ठीक है, ये रहा। इस पे यहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्टली आप जा सकते हो, और इस पेज को ओपन करके देखना है तो यहाँ से जा सकते हो। इस पे डाउट है अभी जागृति? नहीं सर। ठीक है, तो ऐसे करके अपने 3 या 4 पेजेस जरूर बनाओ, मतलब 3 पेज तो भी बना के दिखाना। होम पेज हो गया, अबाउट हो गया और कॉन्टैक्ट हो गया, ये 3 पेज का डिजाइन अच्छे से बनाना है तो काम दिया हुआ है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो जागृति आपके अभी? नहीं सर, मेरा बाकी का हो गया था, मैंने कर लिया था पहले, आपने करने को बोला था तो। ठीक है, तो आप अभी ये काम करो, पहले तो आप मतलब म्यूट करके ना अपना पहले इस पेज को डिजाइन करो, पहले होम पेज पे जाओ, ठीक है। और एक काम करो, मेरे को एक सेक्शन बना के देखो, अपनी स्क्रीन शेयर करो। आप एक सेक्शन बना के दिखाओ मुझे होम पेज वाले पे, स्क्रीन शेयर करो अपनी। आशा और मोना, मैं आपके भी जो डाउट्स हैं आपके वो भी क्लियर करूंगा अभी, ठीक है। बस पहले मैं एक बार इस बच्चे का थोड़ा सा शुरू कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे भी पूछता हूँ जो भी आप पूछ रहा था। ठीक है, जो आपका राइट कॉलम है ना, जो दूसरा वाला राइट कॉलम बचे, राइट वाला कॉलम, राइट वाले कॉलम पे जाओ। माउस ऊपर लेके जाओगे अपने आप आ जाएगा, माउस ऊपर करो, हल्का सा माउस ऊपर करो, ऊपर ऊपर ऊपर, ये नीचे जा रहे हो, हाँ उस पे राइट वाले पे सेक्शन पे जाओ। ये सेक्शन है नहीं, राइट सेक्शन इन द सेंस, इसको क्लोज करो। राइट का कॉलम हमें ओपन करना है।
ऊपर की तरफ हल्का सा माउस ऊपर लेके जाओ, और ऊपर लेके जाओ। ये आपका पहला, एक बार कॉलम पे एडिट करना वापस, कॉलम रो पे एडिट करना, रो का मेरे को ये दिखाओ, हाँ इसको दिखाओ, चेंज लेआउट को। ठीक है, ये हो रखा है, ठीक है। आप देखोगे, कट कर दो इसको, कट करो इसको, ठीक है। नीचे देखोगे आप तो ये इसके आगे वाला, बिल्कुल जैसे ये रो आ रही है ना, इसके बिल्कुल आगे, लास्ट की तरफ जाओ, लास्ट की तरफ, हाँ लास्ट की तरफ जाओ, हाँ यहाँ देखो आ रहा है ना, इसे प्लस करो, इस पे इमेज डाल के दिखाओ मुझे। कोई गूगल से इमेज डाउनलोड करो, ऐसे नहीं, गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करो, कोई भी इमेज, या पिक्सल से डाउनलोड करो, उसको अपलोड करो, उसको यहाँ दिखाओ, pexels.com से लो। Pexels, PEXEXEXELS, हाँ। कोई भी ले लो, चलेगा। ठीक है, इसको लगा के देखो। आशीष है ना, आशीष का फ्रेंड्स भी। वेरी गुड, ठीक है। ओके, अगर इसको कोई स्पेसिफिक हाइट पे करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो मुझे 300 बाय 300 में चाहिए, कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ एक्स लिखा जाता है, इसके बाद एक्स लिखो, नहीं पिक्सल नहीं आता बच्चे इसमें, इमेज साइज में पिक्सल की जरूरत नहीं है, एक्स लिखो, उसके बाद एक्स, हाँ फिर 300 लिखो। तो पहला वाला जो 300 लिखा हुआ है वो विड्थ होता है, दूसरा वाला जो 300 लिखा है वो हाइट होता है, ठीक है। सब देख रहे हो, 300 बाय 300 में आ गया। इस तरह से आप स्पेसिफिक साइज में भी जा सकते हो, किस साइज में आपको काम करना है, ठीक है। ओके, इसका राउंड बॉर्डर करना, इमेज के एडिट पे जाओ, नीचे जाओ, नीचे नीचे नीचे, यहाँ से नहीं, नीचे जाओ, नीचे जाओ, ठीक है। ये इमेज अलाइनमेंट देख रहे हो, इमेज को कभी ऊपर और ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नहीं, हाँ, ऊपर बच्चे, ऊपर की तरफ करो। यहाँ रुको। इमेज का अलाइनमेंट लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, तो अगर कभी सेंटर की तरफ करना हो तो सेंटर में यूज करा जाता है, ज्यादातर सेंटर में यूज होता है। अगर कभी जगह, मतलब किस जगह आपकी इमेज है उस पर डिपेंड करेगा कि वो लेफ्ट रखना है या राइट रखना है, ठीक है। तो सेंटर कर दो उसको, सेंटर करो, और इमेज का स्टाइल चेंज करो, इमेज का स्टाइल पे जाओ, नीचे था ना इमेज का स्टाइल, साइज नहीं, स्टाइल, स्टाइल 300 ही रहने दो, नीचे जाओ, हाँ ये इमेज का स्टाइल आ रहा है ना, इसको चेंज करके राउंड करो, राउंडेड राउंडेड। और ये सब एक एक करके ट्राई करके देखना कि कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्लोज करो, ये देख रहे हो कॉर्नर जो हो गया वो राउंड हो गया हल्का सा, ठीक है। इसी तरह से आप इस पूरे सेक्शन को बनाओगे पहले अभी, ठीक है। ये आपका काम है जो आपको कंप्लीट करना है, राइट। और कोई इसमें डाउट है आपके पास में, कुछ भी, जागृति, इस सेक्शन? सर मुझे भी इसी फोटो में ही डाउट था कि इसे अगर हमें बड़ा छोटा करना हो तो कैसे होगा? तो साइज चेंज कर सकते हो ना, जैसे अभी हम कर रहे थे, साइज डाल दो, 300 बाय 300 हमने लिखा अभी, तो 300 बाय 400 कर दो तो हाइट बढ़ जाएगी। जागृति उसको 300 बाय 400 करके दिखाना,
जहां आपने 300 बाय 300 इमेज का साइज डाला है ना, अगर ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको 300 बाय 400 कर दोगे, देखो क्या फर्क पड़ता है। सेव करो, क्लोज कर दो, सी देख रहे हो हाइट चेंज हो सर गया। हमें एक्सपेंड करना हो फोटो को, इसको एक्सपेंड करना हो तो स्पेंड इन द सेंस क्या, मतलब क्लिक पे आप ऊपर चाहते हो, होवर चाहते हो, वैसा कुछ चाहिए? पूरे उस पे मुझे चाहिए तो। मतलब पूरे ये बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हो आप, ये कह रहे हो? हाँ पूरा एक यही फोटो बैकग्राउंड कैसे कैसे। एक काम करो, सेक्शन के एडिट पे जाना एक बार जागृति। हाँ, इस सिंगल इमेज के नहीं, सेक्शन के एडिट पे। सेक्शन 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 जो मेन वाला सेक्शन है, हाँ इसके एडिट पे जाओ, इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज करके दिखाओ। डिजाइन ऑप्शन, डिजाइन ऑप्शन, अच्छा डिजाइन ऑप्शंस, जहाँ कलर डाला है, कलर के ऊपर नीचे है ना, हाँ इमेज डालो, इसी इमेज को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, सेट इमेज करो। देखो कभी भी जब आप इमेज ले रहे हो ऐसा, तो कोशिश करो कि इमेज वर्टिकल ना हो के हॉरिजॉन्टल हो, बट फिर भी क्योंकि लिया हुआ है, अभी आप उसको वापस एडिट करो एक बार, सी एडिट सेक्शन को एडिट पे जाओ, ठीक है, डिजाइन ऑप्शन में जाओ, और इसको नीचे जो थीम डिफॉल्ट है उसको कवर करो, इसको कवर में चेंज करो, हाँ सेव करो, ठीक है, आगे यस सर, ठीक है। ठीक है। मतलब ये जब आपको डालना है ना कभी इमेज, तो वो सेक्शन पे होगा, क्योंकि सेक्शन बड़ा कंटेंट है, बड़ा सेक्शन है ना, तो आप सेक्शन के बैकग्राउंड में इमेज लगाओगे तो पूरे में आ जाएगा। अगर पर्टिकुलर किसी कॉलम में आप इमेज लगा रहे हो तो वैसा इमेज नजर आएगा, वहां पर छोटा सेक्शन होता है वो। ठीक है बट कई सर। बार मैं इमेजेस ब्लर हो जाती है बिल्कुल ना, मतलब बिल्कुल ऐसी टूटी टूटी सी नजर आती है, क्लैरिटी नहीं आती इनमें। किस में बात कर रहे हो आप? जैसे अभी आपने बैकग्राउंड में पूरी इमेज लगवाई है ना, हाँ जैसे हाँ, इमेजेस लगाते हैं ना, वो मतलब क्लियर नहीं आती है पिक्चर, ब्लर पिक्चर होती है ना, उस तरह से हो जाती है। तो इसका एक कारण हो सकता है कि आप जो इमेज यूज कर रहे हो उसका साइज बहुत छोटा है, आप अच्छा। उसको बड़ा यूज कर रहे हो, वो भी एक कारण हो सकता है। देखो ठीक है। सोचो कि अगर छोटी इमेज है कोई, अगर आप उसको खींचकर बड़ा अगर साइज पे लगाओगे, हाँ तो उसके उसकी नहीं तो वो स्ट्रेच होगी तो ब्लर होगी, है ना। हाँ उसको आप, जिसको आप पिक्सेलेट बोलते हो ना, कि पिक्सेलेट हो जाती है चीजें, हम लोग कहते हाँ हैं कि हमारी इमेज फट रही है बेसिकली, हाँ। तो वो वही कारण होता है जब इमेज छोटी हो और आप उससे ज्यादा बड़े साइज में उसको लगाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, तो सर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब अगर हम उसके पिक्सल साइज बड़े हाँ आप देखें तो? बड़ी इमेज डाउनलोड करो, ठीक है, जब जैसे आप पिक्सेल्स में डाउनलोड कर रहे हो तो आपके पास में ऑप्शन होता है कि इमेज का साइज क्या है, ठीक है। जागृति एक बार जहाँ पे इमेज डाउनलोड होके गई है, एक बार मेरे को वो दिखाना, जहाँ डाउनलोड होके आई है, इसको मिनिमाइज करो, ये दिखाओ, डाउनलोड्स में इमेज है, ठीक है, राइट क्लिक करो उसके ऊपर, ठीक है, नीचे जाओ, नीचे जाओ, शो मोर ऑप्शन में जाओ, ये प्रॉपर्टी आ रहा है ना इसमें, रुक जाओ, इसमें प्रॉपर्टीज आएगा, सबसे नीचे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, सबसे नीचे, सबसे नीचे, हाँ इस पे क्लिक करो और नीचे की तरफ जाओ, नहीं इसमें डिटेल्स में जाना, ऊपर उसमें जनरल सिक्योरिटी डिटेल्स आ रहा है ना, उसमें लिखा हुआ ऊपर वाले में, हाँ इसके जस्ट बगल में डिटेल्स में नीचे देख रहे हो, ये डायमेंशन आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, ये डायमेंशन देख रहे हो, वो छोटा होगा बहुत, मतलब ये कितने पिक्सल बाय कितने पिक्सल की इमेज है आपको ये नजर आ रही है। तो देखो आपका जो स्क्रीन होता है ना, वो जनरली 1400-1500 पिक्सल का ही होता है, मतलब अगर आप विड्थ की बात करोगे तो 1400-1500 पिक्सल की विड्थ से अगर बहुत छोटी इमेज है, मतलब जैसे 400 पिक्सल की है या 200 पिक्सल की है, राइट, ठीक है। तो अगर आप उसको लगाने की कोशिश करोगे तो वो इमेज, ठीक है, पिक्सलेट हो जाएगी। अगर 1500 पिक्सल के अराउंड की इमेज होगी तो पिक्सलेट नहीं होगी। तो आप ये चेक कर सकते हो कि जो इमेज आप लगा रहे हो, जो इमेज पे फट रही है, वो इमेज का एक्चुअल साइज कितना है, आप ऐसे प्रॉपर्टी में जाके भी चेक कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, ठीक है जागृति, आप अपना काम करिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आस्था आप अपना डाउट पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर मैं स्क्रीन शेयर करके ही हाँ स्क्रीन ठीक है, शेयर कर। जागृति आप अपनी स्क्रीन बंद कर सकते हैं, ठीक है, और आप इस पे काम कर लो तब तक अभी, ठीक है, कुछ डाउट आता है मेरे से पूछो, इसको करके देखो एक बार, सेक्शन बनाओ इसमें, मतलब पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन, इसको कंप्लीट करो, भी पहले होम पेज को पूरा कंप्लीट करो। सर सेक्शन में कोई टेक्स्ट भी डालना है?
हाँ, वैसे पूरा हेडिंग बनाना है ना उसमें, जैसे ये प्रॉपर चैट जीपीटी से हेडिंग बना लो अपना, तो हेडिंग डालो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन डालो, उसके नीचे एक बटन लगाओ, फिर दूसरा सेक्शन बनाओ, फिर तीसरा सेक्शन बनाओ उस एक ही पेज के अंदर में। जैसे एक प्रॉपर वेबसाइट होती है ना, प्रॉपर होम पेज होता है, वैसा बनाने का कोशिश करो उसको। ठीक है, हाँ पूछो पूछो, आज तक क्या पूछ रहे सर हो? ये जैसे होम पेज है, ठीक हाँ है, मैंने इसमें कुछ डाला था, फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया। मेरा पूरा होम पेज में ना, जैसे मैं साइट पे जा रही हूँ, तो ये होम पे ना होम नहीं लिखा हुआ आ रहा, ऐसे आ रहा है। मैंने कुछ करा था, वो डिलीट कर दिया, मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा था, तो ये पूरा ही डिलीट हो गया, होम भी लिखा हुआ नहीं आ रहा सर। अच्छा, मेरे को एक बार वापस जाओ। हाँ कोई बात नहीं है, मेरे को आप पेजेस में जाइए। ओके, ठीक है, पेजेस में जाओ। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, होम दिखाओ, होम कहाँ है? यस सर। ये रहा। ठीक है, एडिट पे जाना एक बार। बच्चे कुछ बना तो है नहीं इसके अंदर में। नहीं तो सर, होम तो लिखा, जैसे हम करते हैं WP बेकरी का, तो हाँ, उसमें आता, होम लिखा हुआ पूरा मुझे आता है ना, तो वो नहीं हो पा रहा ना एक बिल्कुल बार मेरे से, नीचे जाओ। तो नया बनाना है तो होम रुक पेज। जाओ, अच्छा ठीक है, मैं नीचे जाओ, हम्म। नीचे जाओ एक बार, मैं देखूं पहले। हाँ, अब ठीक है, इसको आप अपडेट करिएगा एक बार, अपडेट ओके। कर दो और नीचे की तरफ जाओ एक बार। ठीक है, हल्का सा नीचे जाओ, पहले मैं देख लूं कि पहले आपने, अच्छा ये देख रहे हो और आप, पेज पेज की जो हेडर विजिबिलिटी है वो क्या कर रखा है? एक मिनट सर। नीचे जाओगे, ऊपर, हम्म। सबसे ऊपर जाओ, ऊपर जाओ और हल्का, यहाँ यस रुको। सर। ये पेज हम्म। विजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे ये ऑफ हो रखी है, हाँ तो हाँ। अगर इसको आप ऑन कर दो एक बार, करो ऑन करो। ठीक है, अब इसको अपडेट करो। अपडेट। अब एक बार नए टैब पे वेबसाइट वो पेज खोलो, होम वाला, नए टैब पे, नए टैब पे, यहाँ से नहीं था। लेना है। हाँ, नए टैब पे खोलो। मतलब तुमने श्रेया की इतनी वेबसाइट खोल ली, दिमाग में नहीं बसा हुआ है। अच्छा रुक जाओ, तुम्हारा partypacking.com/home है। पार्टी पैकिंग, अच्छा इसके बीच में कंटेंट ही नहीं आ रहा। हम्म, जैसे सर सबके में आ रहा है, जैसे मैं रैपिंग मैं शीट डाल रही हूँ तो मैं पूरा आ रहा है ना। बच्चे मैं कर रहा हूँ वो कुछ ना। हाँ हाँ। डब्ल्यूपी बेकरी एडिटर पे क्लिक करना, जो एडिट पे डब्ल्यूपी बेकरी है। और ये सेटिंग पे क्लिक करो, ऊपर सेटिंग का बटन बना हुआ है, हाँ इसके बगल वाला। ये वाला, हम्म, ये वाला सर। इस पे क्लिक करो। आपने ये ब्लैंक ले रखा है बच्चे यहाँ पर, जबकि इसको डिफॉल्ट में लेना है। ऊपर देख रहे हो, ऊपर ऊपर ऊपर, ये ब्लैंक नहीं सिलेक्ट करना, डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है। डिफॉल्ट पे क्लिक करो। ठीक है, अपडेट क्लिक करो। वो सर मैंने तो ओनली डिलीट करा था, जो मैंने होम पेज मुझे आपने सही नहीं लगा तो डिलीट करा, तो पूरा ही वो हो गया। ये अब बच्चे आपको अब आ गया सर। हाँ सर, अब आ गया। आपने हाँ आपने गलती से, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपने गलती हाँ। से जो हम्म, थीम का डिफॉल्ट सेक्शन होता है उसकी जगह ब्लैंक थीम डिफॉल्ट सेक्शन सिलेक्ट कर लिया था। तो जब आप ओके ब्लैंक कर दोगे तो वो ब्लैंक ही नजर आएगा पूरा। ओके ओके सर, समझ ठीक गए, है सर। उसको डिफॉल्ट हाँ रख। ठीक है, ठीक है और सर। कोई क्वेश्चंस हैं आपकी? इसको अपडेट कर दो पहले, अपडेट। अपडेट करो। हाँ रुको। सर रीलोड भी करूं? इसको काट के ना एक बार वो होम वाला नया पेज पे काट, नया पेज एक बार चेक करके देख लो। इसको कट करो यहाँ से, लास्ट में क्रॉस, यहाँ से नहीं, इसके नीचे वाले से क्रॉस आ रहा है। हाँ, यहाँ से क्रॉस करके देखो, आपका होम देख रहे हो अब कैसा आ रहा है? आ गया ना सही? यस सर। ओके, ठीक है। मुझे 1 मिनट। फ्रिज में, फ्रिज में।
आस्था स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑफ करो। सर एक मिनट, मुझे एक और डाउट है सर, वही मुझे ना, जैसे मैं अपना आपको एक होम पेज मैंने अपलोड कर, मतलब एक बनाया हुआ है, पर वही मेरे पूरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। अब मैं ट्राई करके एक बार, ये आपने सेक्शन में बताया, वो ट्राई करके देख लूंगी। अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपसे फिर पूछ लूंगी, ठीक है सर? हाँ, अब पूछ लो, जितने डाउट हैं अभी भी क्लियर कर सकते हो वैसे आस्था, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। तो सर मैं फिर एक बार ये आपको करके पूरा देखूं कि ले- वो पूरा एक बार लेकिन आस्था, एक चीज समझो, वेबसाइट हाँ तैयार करो जल्दी जल्दी, इतना ठीक है धीरे सर, धीरे क्यों चल रहे हो आप? ठीक है सर ठीक है। ठीक है, अरे हम्म। इतना परेशान नहीं होना है, देखो काम करना है फटाफट, ठीक है, जहां प्रॉब्लम आए पूछ लो, ठीक है, चाहे करण का दिमाग खा लो, चाहे मेरा दिमाग खा लो, चाहे जिसका मर्जी खाना खाओ, लेकिन काम कर लो उसको कंप्लीट। नहीं सर, वो तो अब मैं करूंगी, वही मैं आपसे इसलिए अब मैं एक बारी करके देखती हूँ। आपने सेक्शन में बताया ना फुल स्क्रीन आ जाएगी, एक हाँ बारी हाँ, वो मैं करके देखती हूँ। फुल स्क्रीन नहीं होगा तो फिर मैं आपको मैसेज करके बता कोई बात नहीं, ठीक है, वरना मैं दूँ, करण को क्वेरी बोल करके। देता हूँ, मैं हाँ। करण को बोलता हूँ आपको ना कुछ वो वीडियोस भेज देगा मेरे, ठीक है, मेरे हम्म। अभी कल के कुछ सेशंस है, हम्म। उससे बेसिक आइडिया आपको और अच्छे से लग जाएगा, मैं आपको वो भिजवाता हूँ आपको व्हाट्सएप, ठीक है, मोना आपको भी भिजवा देता हूँ वो भी। हाँ सर, वो ठीक है ग्रुप सर, पे आप शेयर करवा दीजिएगा, फिर देख हाँ, लूंगी वो मैं मैं। करवा दूंगा। मोना, आपके डाउट बताओ, आपके क्या डाउट हैं? मैं स्टॉप सर मैं शेयरिंग स्क्रीन कर रही शेयर हूँ कर सर। दूँ। कर दो सर मैं बेटा, स्क्रीन शेयर कर दूँ। कर दो। आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास में डाउट होते हैं ना, प्लीज पूछ लिया करो, मेरे को 15-20 मिनट ही लगते हैं ज्यादा से ज्यादा डाउट आपके क्लियर करने में, से ज्यादा डाउट नहीं लगते हैं, ठीक है। जैसे आपने बीच में इमेज ऐसी क्यों डाली हुई है? सर मैंने, हाँ, ये बीच में जो पीछे इमेज डाल रखी है, हाँ सर आपने ये एक्चुअली वही चीज आ रही थी कि मैंने इसको जब पूरे में लगाया था ना, ये इतनी वो पिक्सलेट जो आप कह रहे हैं ना, वही चीज हो आप गई थी। करो, इसका एडिटर खोलो, एडिटर, ओके। /wp एडमिन खोलो ना पहले, आप /wp एडमिन खोलो पहले। सर वो उस पे खोलती हूँ ना, मैंने भी डायरेक्ट साइट खोली हुई है ना, कोई पहले बात उस नहीं, पे चले जाऊँ ना एडमिन, इससे तो हाँ, डायरेक्ट नहीं होगा फिर ना। नहीं ऐसे नहीं होगा ना, WP एडमिन खोलना पड़ेगा आपको, हाँ खोलिए, करें। हम्म, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके सेक्शन के एडिट पे जाओ आप भी, ये आपने डायरेक्टली रो बनाकर काम करा, सेक्शन बना के काम ही नहीं करा। हाँ सर, मैंने डायरेक्टली वो जो उसका मोपस का था ना, मैंने उससे काम किया था। ठीक है, आप रो पे एडिट पे जाओ, रो के एडिट पे जाओ, ठीक है, और कभी भी जैसे आपने ये ले रखा है, डिजाइन ऑप्शन में जाओ, डिजाइन ऑप्शंस, ठीक है, नीचे जाओ, हल्का से नीचे करो, कंटेन की जगह कवर करो इसको, ओके। ठीक है, सेव करो, समझ में आया? हम्म। ठीक है, अब ये एक्चुअली में क्या है, आपकी इमेज है वर्टिकल, आप हाँ समझ रहे हो, तो हाँ वर्टिकल इमेज क्या होता है, वो तो लंबे में आएगा, ठीक है। हाँ। अब आपको क्या करना है, आपको विथ वाइज ज्यादा चाहिए, तो आपको कवर ही यूज करना पड़ेगा, कंटेन नहीं यूज कर सकते आप, ठीक ठीक है। है। तो कवर से क्या होता है, जितना आपका मतलब विथ होगा या जितनी हाइट होगी, उतना वो इमेज अपने आप सेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना उसमें। तो बाय ठीक है। डिफॉल्ट जो आपकी इमेज थी वो अब वहां पे पूरा सेट हो गई है, ठीक है। ठीक है। बट अब आप देखोगे आपका जो पीछे का है वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल ब्लू कलर से कॉम्बिनेशन ले रहा है, तो या हाँ तो उसके जो कलर है इनको थोड़ा और डार्क कर दो, ठीक है। सर बैकग्राउंड का ये जो आप इसका हेडर वगैरह का कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे इसकी बात कर रहा हूँ, जो आपने जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना ये, ठीक हाँ है, हाँ हाँ उस हाँ, टेक्स्ट इसको को थोड़ा डार्क कर डार्क दूँ। करो, हल्का डार्क और करो, ठीक है। ठीक है। हाँ, मतलब जैसे ये पर्सनलाइज कस्टमर बिजनेस है जैसे लिखा हुआ है, अब बीच में इसको इतना ब्राइट गैप कर क्यों है, टाइटल और इसके दूँ। बीच में, फीचर्स के बीच में क्या डाला ओके। हुआ है ये? सर अच्छा, गैप ही आया हुआ है इसमें। कस्टम हेडिंग के बीच में 3 कस्टम हेडिंग है, इसको डिलीट करो, बीच में 3 इसको डिलीट करो, ये अच्छा वाली बीच, सर। ये डिलीट करो, उसको डिलीट करो, सीधा डिलीट करो, हाँ, और हम्म। ऊपर हल्का सा और ऊपर लेके जाओ, ये आ रहा है बीच में, इसको डिलीट करो, ठीक है, और एक और हल्का सा देखो, नहीं ठीक है,
इसमें कुछ और तो नहीं है। इस पे एडिट पे क्लिक करना है, ऊपर वाली कस्टम हेडिंग के। सही इस पे हाँ, इसके एडिट पे क्लिक करो। ठीक है, नीचे जाओ, उसमें नीचे जाओ, नीचे इसी में नीचे जाओ, नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे। ठीक है, टेक्स्ट कलर को थोड़ा सा डार्क करो, हल्का सा डार्क। उसी उसी साइड, मतलब जहां पे नहीं, ये ब्लू ज्यादा हो जाएगा, उसी जगह जहां था उसके जस्ट हल्का नीचे क्लिक कर दो, जहां ये ऑलरेडी था पहले, जहां आपका माउस था, हल्का बीच में, जहाँ यहाँ पे सही यहाँ यहाँ था, इसके नीचे क्लिक करो। ये लाइट है, इसके नीचे ये थोड़ा डार्क है, इसको ओके सही। करो, सेव करो, हाँ सेव चेंजेस कर दूं सर? सेव चेंजेस करो। देख रहे हो, ये बेटर अपील हम्म होगा। ठीक है, हम्म, हल्का सा नीचे और जाओ इसमें। कलर में। नहीं नहीं, इसी में नीचे जाओ, नीचे कलर में नहीं, नीचे जाओ इसे, नीचे जाओ और नीचे जाओ। ठीक है, फॉन्ट वेट को, ठीक है, फॉन्ट वेट पे क्लिक करो, फॉन्ट के वेट पे क्लिक करो, नीचे सेमी बोल्ड करो उसको, सेव चेंजेस करो। समझ में आया? सो थोड़ा हम्म, सा स्टैंड आउट हो गया। अभी वो देखो, वो विजिबिलिटी वैसे ही नहीं थी, अभी थोड़ा हाँ विजिबिलिटी अच्छी नजर आ रही है। डिजाइन ऑप्शन में जाना, डिजाइन ऑप्शंस, नीचे गैप दे रखा है। अच्छा, इतना देखो, पैडिंग वेडिंग इतना सारा क्यों दे रखा है? सर नीचे एक्चुअली का उसका आइडिया नहीं लग पा रहा था ना एक कोई बार में बात कि नहीं, कैसे अभी देखो डिस्टेंस। नीचे, आप देखो कि टाइटल के नीचे इतना सारा गैप आ रहा है ना, सेंस हाँ नहीं बनता इतने ज्यादा गैप की। तो नीचे हाँ से देखो, बॉर्डर 10 पिक्सल हटा दो। सो नीचे इस नीचे के दो हटाओ, पहले सबसे नीचे के दो हटाओ, ये हटा दो, इसे हटाओ, पिक्सल भी हटाओ, इसके नीचे वाला भी हटाओ, सेव चेंजेस करो। ठीक है, और इसके नीचे का पैडिंग एक और हटाओ, हाँ इसके नीचे का, सही है वाला। हाँ ये वाला हटाओ, उसको भी हटाओ, सेव चेंजेस करो। ठीक है, थोड़ा सा उठाओ, इसके ऊपर का भी पैडिंग हटाओ, सेव चेंजेस करो। ठीक है, इसको क्लोज कर दो अब, क्लोज करो। हाँ, इसको अपडेट करो, अपडेट करो, कट करो। अब ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा, बेटर है। है ना? तो हम्म, आपको अब जैसे इसके ऊपर बहुत ज्यादा गैप है, ये भी ऊपर वाले में भी, तो ऊपर के भी मार्जिन हटा लो। सही देख इसके ट्रस्टेड कॉर्पोरेट गिफ्ट पार्टनर वाला है। मतलब आपके इसी हेडिंग में, जो मेन हेडिंग है, प्रीमियम वाली जो हेडिंग है, हाँ ठीक है, हाँ इसी हेडिंग में ऊपर भी 10 पिक्सल्स यूज हुए हैं। ठीक है, ओके ऊपर के 10 उसको भी पिक्सल हटा। यूज हुए, तो हाँ उसको भी रिमूव कर लेना। ठीक है, उससे थोड़ा सा ओके। देखो, मतलब आप ये देखो कि कैसे और अच्छा डिजाइन लग सकता है वो। सब वही मेरे को ना अपील नहीं आ रही थी तो वो काम करने में मजा नहीं आ रहा ना और दिमाग इतना चल नहीं रहा था कि इसके अंदर क्या चेंजेस कर सकती हूँ मैं। देखो, हमेशा ना एक आइडिया प्रेफर करो, मतलब ऐसा मत सोचो कि आपको खुद ही कुछ बनाना है। एक हम्म कोई डिजाइन देख लो, जैसे आप थीम फॉरेस्ट खोलना अपने बगल में, नए टैब में थीम फॉरेस्ट खोल लो, थीम फॉरेस्ट सर्च करो, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आपको सर्च वाला हो रखा है ना, आपका सबसे सेकंड लास्ट था, क्लिक करो बस, चले जाओ। यहाँ सर्च करो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। नीचे जाओ, और नीचे जाओ बस। गूगल पे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग सर्च करना, बेस्ट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, ठीक है, इन इंडिया, बेस्ट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इन इंडिया। सर ये मैंने कुछ खोली हुई थी। चलिए दोबारा तो एक मिनट।
मैं सिर्फ आपको मतलब वो वेबसाइट का जो आपको अभी आइडिया नहीं आ रहा ना ऐसे, ठीक है, कौन सा मतलब किस कलर थीम में जाओगे, जैसे क्या है, इस पे जाओ, पहले वाले पे खोल लो। ये तो बहुत अजीब बना रखी है इसने, नहीं, रहने दो। बहुत बेकार लग रही है। इससे बेटर तो आप ही की लग जाएगी। ठीक है, वापस जाओ, ठीक है, गूगल पे जाओ, इसमें- बैक बटन दबा दो ना सीधा इसमें से। अच्छा, उसी पे बैक बटन दो, कोई बात नहीं, आप दोबारा सर्च करो। आप दो चार दोबारा- वेबसाइट ढूंढो, वरना मैं आपको कोई वेबसाइट ढूंढ के देता हूँ, आप समझ रहे हो, हाँ वो जी, वैसा ही लेआउट आप बनाने की कोशिश कर लो। ठीक ठीक है, है। ट्राई करना, हाँ, क्योंकि उससे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि बस आपको ये देखना है कि वो एग्जैक्टली डिजाइन कैसे लेके जाना है, उस पर ओके, मेहनत करो। वहां नहीं ओके। समझ में सर आएगी आप सिर्फ। गिफ्ट रैपिंग की भी कोई वेबसाइट मुझे भेज दीजिए, जिससे मैं भी, मुझे कोई ढंग का लेआउट नहीं मिल पा रहा। किस तरह की वेबसाइट चाहिए आपको वास्ता? ये सर गिफ्ट रैपिंग शीट्स, और ये बोस है मेरे हस्बैंड का काम, बोस का गिफ्ट रैपिंग शीट्स का, शगुन एनवेलप्स का, और आप ये एक बार ना, हैंडबैग आप, का। आप मेरे को एक बार ना अपना जो बिजनेस है आप मेरे को एक बार लिख के भेजो व्हाट्सएप पे। मैं आप दोनों को एक दो सजेशन भेजता हूँ कि किस तरह की वेबसाइट आपको बनानी चाहिए। ठीक है, ठीक है आप जी, दोनों को भेज दो, मैं आपको सजेशन भेजता हूँ, फिर उसमें जब बना रहे हो आप, तब आपको क्या क्या चैलेंज आ रहा है मेरे से पूछ लेना। ठीक है। ठीक है सर। हम्म, सर एक सर चीज ये देखिए, जैसे मैं ये होम पे क्लिक कर रही हूँ ना, होम पे हाँ, क्लिक करके ये ब्लैंक पेज आ रहा है, ये आ रहा है, वो जो मैंने पेज बनाया हुआ है वो नहीं आ रहा है। तो इसका पेजेस जो लिंक लगाना पड़ेगा ना। पेजेस वाले सेक्शन में जाओ, एक मिनट रुको, पेजेस वाले सेक्शन में जाओ, WP एडमिन के अंदर जाओ, आप मेन्यू में जाओ, आप एक काम करो, मेन्यू में जाओ, ये अपीयरेंस के अंदर मेन्यू आएगा, अपीयरेंस में जाओ, अपीयरेंस नीचे आ रहा है, बिल्कुल नीचे अपीयरेंस है, मेन्यू में जाओ, नीचे मेन्यू, मेन्यू पे जाओ। आपने जहां होम लगा रखा है ना, आपने होम को पेज की तरह लगा रखा है, इसको डिलीट करो, वहां से इसको डिलीट करो, डिलीट कर दो इसको, डिलीट करो, रिमूव कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टम लिंक पे जाओ, नीचे 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 कस्टम लिंक पे जाओ, इस पे होम लिखो, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, हल्का ऊपर करो, हाँ, यहाँ पे जो लिंक टेक्स्ट है, लिंक टेक्स्ट पे होम लिखो, लिंक टेक्स्ट पे, सर ये पे, यहाँ पे यूआरएल पे हाँ, या लिंक। लिंक टेक्स्ट पे होम लिखो, हाँ, एच कैपिटल करो ना, अच्छा एच स्मॉल थोड़ी रखते हैं हम लोग, एच कैपिटल करो। ठीक है, आपकी जो अपनी अपनी वेबसाइट जो है आपकी, वो नए पेज पे खोलो, नए पेज पे, नए पेज पे, सर खुली हुई है ऑलरेडी, साइट हाँ, खोलूं या मैं वो अपना एडमिन वाला पेज खोलूं? नहीं साइट खोलनी है, होम पेज खोलना है। ये हाँ, इसका URL कॉपी करो, कॉपी करो इसको पूरा, कंट्रोल A कर लिया करो ना सीधा। ठीक है, कंट्रोल ए। कंट्रोल A कंट्रोल C, तो कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल हो गया, ओके कंट्रोल C से पेस्ट हो जाएगा, यहाँ सर, ऊपर यहाँ पे वाले लिंक। में पेस्ट कर दो। ठीक है, ऐड टू मेन्यू करो, ठीक है, साइड में नीचे आओ, ठीक है, नीचे आओ, इसको ऊपर उठा, इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाओ, होम को, होम को ड्रैग करके ऊपर लेके जाओ, और ऊपर, सबसे ऊपर लेके जाना है, हाँ, अबाउट के ऊपर लगाओ, छोड़ दो, सेव करो। अब जाओ अपने नए जो वेबसाइट खुली हुई है उस पर जाओ, ठीक है, रीलोड करो, ठीक है, अब होम पे क्लिक करो। ओके सर, ऐसे ही जैसे मैंने ना अबाउट अस का भी ये बनाया है, ये बनाया है, तो मुझे इसका भी लिंक इसमें अबाउट अस पे क्लिक किया जाए तो इस पे मतलब आ नहीं नहीं, जाए तो? अबाउटस आप समझो, ये तो सेक्शन है सिर्फ बच्चे, आपको अबाउटस का पूरा पेज बनाना है। ठीक है, ये ओके सेक्शन है होम पेज के अंदर का ही। ओके ठीक है, आपको एक नया पेज बनाना है अबाउटस का, वो वहां लगेगा। ठीक है, तो मतलब ये डिलीट करके नया पेज नहीं बनाओ। नहीं नहीं, ये होम आप समझो, होम पे छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है वेबसाइट के बारे में। ठीक ठीक है। है, तो वो अबाउट अस ठीक है, लेकिन अबाउट अस का डिटेल इंफॉर्मेशन आपके अबाउट अस पेज पे जाएगा, उसका लिंक वहां जाना चाहिए मेन्यू वाले पे। तो पहले वो पेज बनाओ और उस पेज को फिर मेन्यू में लगाओ। ठीक है, जैसे अभी आपने होम का लगवाया है, वैसे ही वो correct। वाले तो पेज का वैसे लिंक ही उस पे। आपको वो अबाउट अस का URL मिल जाएगा। ठीक ठीक है है, वैसे ही अबाउट अस का कस्टम लिंक बनाना, अबाउट अस का लिंक लगा देना वहां पे। सर, जैसे अभी मैंने वाई चूज अस का मैंने बनाया हुआ है ये,
हाँ हाँ, तो ये नहीं चलेगा, मतलब जैसे उसका पूरा पेज अलग से बनेगा वाई बिल्कुल अबाउट अस का बिल्कुल अलग बनेगा। बाय चूज अस आप देखो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, आपने इसको बेटर कर सकते हो आप, ठीक है। ओके। देखो इमेज का कॉम्बिनेशन हो चाहिए, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन दिखा दो एक छोटा इमेज का। जिगजैग Okay. मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार मेरी स्क्रीन देखो आप, सर मैं ठीक है, अपने स्टॉप शेयरिंग कर दूं? कर दो आप, ठीक है। सर एक प्रॉब्लम और है, ये जो मैंने ये बनाया है ना, तो इसमें ये अपने आप टेबल आ गया है, ये क्यों आया है? वो मैं आपको टेबल वाला ऑफ करवा दूंगा, ठीक है, आप परेशान ठीक ना है, हो, मैं ठीक है। ऑफ कर। हाँ, सो अभी जैसे आप मेरा वाला वेबसाइट देखोगे, ठीक है, इसमें देख रहे हो मैंने लेआउट को कैसे स्ट्रक्चर रखा हुआ है पूरा, ठीक है। अब मैं आपको अपना अबाउट अस दिखाता हूँ, ये देखो मेरा अबाउट अस, ये मेरा अबाउट अस है, देखो कैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ। अब यहाँ देखो एक से एक की स्टोरी क्या है, दिख रहा है। फिर जिगजैग मोशन में कैसे मैंने शो करी हुई है चीजें, दिख रहा है। ओके। हेलो, हाँ ठीक है, अब दोनों बच्चे बैठे हैं और रुक करता हूँ। समझ में आ रहा है, मतलब जो दिखाना है आपको वो अच्छे तरह से दिखाना है, प्रेजेंट करना है अच्छे से, छोटे तरीके से नहीं हो जाए। तो जिगजैग मोशन का कॉम्बिनेशन, प्रॉपर गैप, सब कुछ। अब ये देखो, ये अबाउट अस है लेकिन कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है ना। यस सर। कॉम्बिनेशन, ये चीज जरूरी है जब भी आप करते हो। अबाउट अस ऐसा बोरिंग क्यों बना रहे हो, मतलब वाई चूज अस भी बोरिंग क्यों बनेगा, बेटर बना। वही तो, मतलब आइडियाज नहीं आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये आ रही है, आइडियाज नहीं आ रहे हैं। आइडिया का सीखो, सिंपल है, आपको अलग अलग या तो वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर करो। हम्म देखो अगर आप ऐसे स्टोरी समझाता हूँ, अगर आप घर पे बंद हो तो आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। सिंपल राइट। उसी तरह जो तो थॉट प्रोसेस है आपका, अगर आप अलग अलग वेबसाइट नहीं चेक करोगे तो आप कैसे पता करोगे कि किस तरह के लेआउट्स मार्केट में काम कर रहे हैं। और मैं मतलब आप देखो अलग अलग वेबसाइट देखोगे तो कुछ कुछ सेक्शंस आपको पसंद आएंगे और कुछ सेक्शन पसंद नहीं आएंगे, राइट। तो जो सेक्शन आपको पसंद आ रहे हैं वो देखो, वो कहाँ यूज कर सकते हो आप, किस जगह एक्स्ट्रा बन सकते हैं, है ना। तो सर वेबसाइट एक बोलो बोलो। एक चीज और ये थी, जैसे हम इसमें से बाहर किसी और की वेबसाइट की, मतलब गूगल वगैरह पे से पिक्चर्स उठा के भी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, कोई मतलब इशू तो नहीं होता ना उसका? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गूगल से नहीं उठा सकते हो आप। गूगल में देखो इशू होता है कॉपीराइटिंग का, ऐसा समझो, ठीक है। हाँ। तो लाइसेंस का इशू होता है क्योंकि सामने वाले की इमेज है, आप हम्म उसको बिना परमिशन के क्यों यूज कर रहे हो। तो ऐसे हाँ वेबसाइट्स आती हैं, जैसे मैंने pexels.com खुलवाया था अभी, हाँ, और तो या फ्री पिक जो है। हाँ, तो यहाँ से या तो पेक्सल्स का यूज कर सकते हो, हाँ। ठीक है, या आप यूज कर सकते हो इसका, पिक्साबे का, सॉरी सर। पिक्साबे, ओके। इससे इमेज मिल जाएंगी। या ठीक है। आप इमेज उठा लो इससे, फ्री पिक से। ठीक है। मतलब आपको 3 वेबसाइट बता रहा हूँ, एक इनसे नहीं मिले आप 3 से बना लो, या जेमिनाई से कोई नहीं बना लो। अब तो एआई का जमाना है, तो आपको इमेज बनाने में थोड़ी दिक्कत है ओके ना। सर, उसको कमांड देके, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आप लोग ट्राई करिए प्लीज अब इसमें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उनको इकट्ठा करिए, अगर आपको डाउट होंगे प्लीज मुझे बताइएगा, मैं कल भी सेशन ले लूंगा आपका, ठीक है। जो भी आपको ठीक है सर, आप ये रिकॉर्डिंग एक बार शेयर कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा आपको, ठीक है। सर ठीक है और सर। मेरे ना शॉपिफाई नहीं ओपन हो रहा सर। बच्चे शॉपिफाई में आपको अलग से कनेक्ट कर दूंगा, इस क्लास से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। मैं ठीक आपको शाम को अभी 7-8 बजे के राउंड में एक बार पिंग करता हूँ आस्था आपको, ठीक है। ठीक है तो सर। आप जब मैं पिंग करूंगा आप एक बार कनेक्ट कर देना, 10 मिनट का काम होगा मुश्किल से, मैं कनेक्ट करके सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। सर मेरे दिखा रहे कि शॉपिफाई अकाउंट में अगर पेमेंट नहीं हुई तो 7 अप्रैल के बाद वो बंद हो जाएगा शॉपिफाई अकाउंट। तो बच्चे उस अकाउंट को कैंसिल कर लेंगे, दूसरा नया बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। ओके। चलो ओके, बाय थैंक यू बच्चों, सर। वेलकम, ठीक है।